ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 393 कक्षा। आज का विषय हमारा इत संज्ञा में सूत्र है हलन्त्यम 133। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए, पहला अध्याय, तीसरा पाद और तीसरा सूत्र। इसमें उपदेशे अज अनुनासिक इत, यहाँ से उपदेशे और इत की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, और ये धातु अधिकार के अंतर्गत है। अच्छा जी, अब इसकी हम संधि विच्छेद करते हैं। तो हल प्रथमा विभक्ति एक वचनम, अंत्यम प्रथमा विभक्ति एक वचनम, इसमें दो शब्द हैं और उपदेशे और इत ऊपर से आएगा। अब इसमें एक समास है, बड़ा विचित्र। माने ये हल जो है ये एक समास है और इसमें बड़ा विचित्रता है। ध्यान से सुनिए। इसमें एक दोष हो जाता है ये कि ये हलन्त्यम सूत्र कह रहा है कि जो अंत्य हल है उसकी इत संज्ञा हो, लेकिन हल प्रत्याहार बनाने के लिए पहले हमें इत संज्ञा चाहिए। इत संज्ञा होगी तो हल प्रत्याहार बनेगा, हल प्रत्याहार बनेगा तो सूत्र बनेगा। तो ये एक अन्योन्य आश्रय दोष हो जाता है कि सूत्र बिना हल के बन नहीं सकता और हल के बिना सूत्र नहीं बन सकता। तो उसके दूर करने के लिए एक उपाय किया जाता है। वो क्या है कि पहले ऐसे बनाया जाए, हलस्य ल, हल तो षष्ठी तत्पुरुष, माने ह, हलस्य नहीं, हस्य, हस्य ल हल, ह के समीपवर्ती ल की इत संज्ञा होती है। ठीक है, यह हल सूत्र के लकार की विवक्षा से कहा गया है। देखिए, ये माहेश्वराणी सूत्राणी है। इसमें हल, ये जो सूत्र है इसमें ल ह के समीप है। तो पहले इस सूत्र में कहा गया ह के समीप वाले ल की इत संज्ञा होती है। ये पहला वाला हल है। ठीक है, इसको दिमाग में बिठाना है। उसके बाद ये जो हल है, ये जो हमने सूत्र पहला वाला सूत्र का लकार लिया वो हल है, और दूसरा वाला हल प्रत्याहार है, अर्थात जिसके अंदर सारे व्यंजन आते हैं। तो हल च, इस हल के आधार पे हमने ल को इत किया और फिर बनाया प्रत्याहार। तो ये दोनों हल जो है ये एक ही जाति के होने से, तो नपुंसकम अनपुंसकेन, पहला वाला जो है ये नपुंसक है लकार, और ये इसका ल जो है पुल्लिंग है। तो इन दोनों का एकवत भाव, इनको एक हो जाता है, ऐसा सूत्र है। और इसलिए वो इस सूत्र के आधार पे यहाँ पर इतरेतर, अगर इतरेतर होता तो ये जो है दो को जोड़ते तो ये द्विवचन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हल द्विवचन नहीं बनता, ये एक भाव होके इसका समाहार द्वंद्व बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन एक बार कोई चीज़ पढ़ लेनी चाहिए, धीरे धीरे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में बैठती है। तो इससे क्या हुआ, ये हल की सिद्धि हो गई हमारी, और हमारे को जो अन्योन्य आश्रय का दोष आ रहा था वो दूर हो गया। फिर है इसमें अंत्यम, तो तद्धित शब्द है ये, अंते भवम, अंत्यम अंत में होने वाला। तो दिगाधित्वात् 4354 ऐसे सूत्र से ये बना है अंत्यम। अब इसकी वृत्ति देखी जाती है, धात्वादेः समुदायस्य
अब क्योंकि यहाँ लिखा है अंत्यम हल, अंत्यम हल की इत संज्ञा हो, तो अंत्य तो कोई भी हो सकता है। स के यहाँ इसको अंत मान लिया जाए, इसको अंत मान लिया जाए, कहीं पर भी आप अंत मान सकते हैं। तो उसको दोष को दूर करने के लिए कहा गया धातु आदि का जो समुदाय है, उस समुदाय का, माने समुदाय माने जैसे धातु है, प्रातिपदिक है, प्रत्यय है, निपात है, आगम है, आदेश है, ठीक है, ये सब जो हैं, इन सारे समुदाय जो हैं, इनका उपदेश में, जो उपदेश हमने कल देखा है कि ये अष्टाध्यायी और उनके साथ जो ये 4 और पुस्तकें हैं, ये चारों को मिला के उपदेश कहते हैं। तो उपदेश में यत अंत्यम हल, वो तो जो अंत्यम हल माने व्यंजन वर्ण जो हैं, स्वरों को छोड़ दो, सारे उपदेश में जो जो समुदाय हैं, धातु आदि समुदाय दिए गए हैं, उन सब का जो अंत्यम व्यंजन है, अंत्यम हल है, तत् इत संज्ञम भवति, उसकी इत संज्ञा होती है। ठीक है, तो यद अंत्यम नपुंसक है तो यहाँ भी तत् इत संज्ञम भवति। ठीक है, अब इसके उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे माहेश्वराणी सूत्राणी है, प्रत्याहार सूत्र, तो उसमें अ इ उ ण, अब ये अंत्यम है सूत्र का और हल है, इसलिए नकार की इत संज्ञा हो गई। ऋ लिक का अंत्य है और ये हल है, ककार की इत संज्ञा, एयों अंत्य हल, अयौच। तो इस सूत्र से अब हमें समझ में आया कि इनकी अंत्य हल होने के कारण इत संज्ञा हुई है। उसके बाद विकर्ण प्रत्यय आते हैं। हमने देखा है कि हर गण का अपना एक प्रत्यय होता है, जो जब धातु के साथ तिप्तस जी ये तिंग प्रत्यय लगाए जाते हैं तो गण विशेष प्रत्यय जो होता है उसको विकर्ण प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे भू, भवादि गण में भू शप तिप, तो ये प अंत्यम है, हल है, तो प इससे चला जाएगा। श अभी दूसरे सूत्र से जाएगा, वो बाद में आएगा, तो बचेगा अ, तो भू अ ति ऐसे बन जाएगा, तो उसका भवति बन जाएगा। तो शप शन ये प न जो है इत संज्ञक हो गए। इसी प्रकार तिंग प्रत्यय है, तिप्त जी या, ठीक है, तिप सिप मिप इट वहिंग महिंग, आत्मने पद और परस्मय पद नाम के जो प्रत्यय हैं उसमें प ट और ङ, ये प ये ट और ङ सभी अंत्य हैं और इत संग और हल हैं, इसलिए इत संज्ञक हो गए। सुप प्रत्यय आउट, ये जो संज्ञा के शब्द बनाने के लिए प्रयोग होते हैं, रामः रामौ रामाः, वहाँ आउट, तो ट या प ये सब इत संज्ञक हैं। इसी प्रकार आगम जो होते हैं, जैसे नुट का आगम लगता है, नुम का, नुम आगम जो आगे आता है वो लगते हैं, उसमें भी ट और म ये अंत्य है और हल है, व्यंजन है, इसलिए इनकी इत संज्ञा हुई है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।